रमजान का महीना था। मक्का की मुकद्दस सर जमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की आवाज सुनते ही मक्का के लोग बैतुल्लाह की तरफ बढ़े। मगर एक बुजुर्ग अब्बू जुलेखा अपने घर पर बैठा था। उसका पेट खाली था और उसे अपने घर की बीवी और दो बेटियों की हालत को लेकर गहरी चिंता थी। बुजुर्ग अब्बू जुलेखा का दिल किसी और चीज से नहीं बल्कि अपनी बेटियों की भूख से दुखी था। वह खुद भूख की शिद्दत सहते हुए रोजा रख चुका था, मगर उसकी पत्नी कुलसूम और बेटियां भूख से परेशान थी। कुलसूम ने अपने शौहर से कहा, आप कहीं कर लाओ, शायद अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब्बू जुलेखा को यकीन था कि जो मुकद्दर में लिखा है वही मिलेगा। वह घर से निकला और मक्का के बाजार में काफी देर तक काम की तलाश करता रहा, मगर कोई काम नहीं मिला। सूरज की तपिश और गर्मी ने उसकी हालत और खराब कर दी, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। निराश होकर वह एक वीरान वादी में चला गया और वहां बैठकर मिट्टी खोदने लगा, मानो कि खुदा से मदद की कोई उम्मीद हो। मिट्टी खोदते वक्त अचानक उसका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। उसने उसे बाहर निकाला और देखा, एक रेशमी कपड़े की थैली जिसमें सोने के सिक्के थे। वह सोचने लगा, क्या मैं भाग्यशाली हूं? क्या यह सिक्के मेरा ही तोहफा है? लेकिन फिर उसने अपना दिल ठंडा किया और खुदा से कहा, अगर यह खजाना किसी और का है तो मुझे उसे वापस करना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह इस माल में खयानत नहीं करेगा। अब्बू जुलेखा ने वह थैली अपने पास रख ली और घर लौट आया। घर में उसकी बीवी ने देखा कि वह कुछ छुपा रहा है। कुलसूम ने झट से कहा, आपने कुछ लाया है, मुझे बताइए क्या है। अब्बू जुलेखा ने कहा, कुछ नहीं, बस थक कर वापस आ गया हूं। लेकिन कुलसूम ने सख्ती से पूछा और तब वह थैली निकालकर अपनी बीवी को बता दिया कि उसे कहां से मिली। कुलसूम ने कहा, इन सिक्कों से थोड़ा सा ले आओ, कम से कम खाना तो मिल जाएगा। लेकिन अब्बू जुलेखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, अगर तुमने इन सिक्कों का इस्तेमाल किया या किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बीवी चुप हो गई और दोनों ने फिर से भूखे पेट रात गुजार दी। अगले दिन अब्बू जुलेखा फिर से काम की तलाश में निकला, लेकिन इस बार उसका इरादा सिर्फ काम करना नहीं था बल्कि उस सिक्कों का असल मालिक ढूंढना था। वह हरम में गया और वहां एक यमनी आदमी को ऐलान करते हुए सुना, जो मेरी सोने की थैली वापस करेगा उसे 7 गुना बड़ा इनाम मिलेगा। अबू जुलेखा ने आगे बढ़कर कहा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं, शायद इस थैली को किसी ने पा लिया हो। अगर आप चाहते हैं कि थैली वापस मिले तो कृपया कुछ इनाम का ऐलान करें ताकि जो इसे पाए वह खुशी से लौटा दे। यमनी आदमी ने जवाब दिया, कितने सिक्कों का इनाम चाहिए? अबू जुलेखा ने कहा, कम से कम 100 सिक्के। यमनी आदमी ने इनकार किया और कहा, मैं यह सब अल्लाह के पास छोड़ता हूं। लेकिन अब्बू जुलेखा का दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। वह सोचने लगा, मैं इसे वापस कर दूं क्योंकि यह किसी और का माल है। कुछ समय बाद जब सब लोग वहां से जाने लगे तो एक शख्स जद बिन खालिद ने अब्बू जुलेखा से कहा, आपके पास कोई काम है? और फिर उसने उसे काम दिया जो पहले के मुकाबले बहुत ही हल्का था। इसके बदले में जद बिन खालिद ने उसे मजदूरी दी क्योंकि वह जानता था कि अब्बू जुलेखा को पैसों की सख्त जरूरत है। जब अब्बू जुलेखा ने घर में वापस आकर अपनी बीवी से कहा कि उस यमनी आदमी ने थैली वापस करने के लिए कुछ इनाम तो बीवी कुलसूम ने कहा, तुम्हारे सब्र को अल्लाह कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा।
अगले दिन फिर वह यमनी आदमी अपनी थैली के लिए ऐलान कर रहा था। अबू जुलेखा ने फिर से वही बात कही, लेकिन इस बार यमनी आदमी ने कहा, मैं अपना फैसला अल्लाह के हवाले करता हूं। अबू जुलेखा फिर घर लौटा और वहीं थैली वापस कर दी। लेकिन जब वह थैली वापस करने के बाद लौटा तो यमनी आदमी ने कहा, मेरे बाप ने मुझे वसीयत की थी कि जो शख्स ईमानदार और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हो उसे यह थैली देनी चाहिए। यही शख्स तुम हो। यमनी आदमी ने सारी थैली वापस अब्बू जुलेखा को दे दी और कहा, इन सिक्कों को अब आप अपने परिवार के साथ खर्च करें क्योंकि आप ही इस धन के असली हकदार हो। अब्बू जुलेखा की आंखों में आंसू थे और उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। फिर अपनी बीवी और बेटियों के साथ उसने खुशी से इफ्तारी की। अब्बू जुलेखा ने घर से बाहर निकलते हुए कहा, मैं किसी ऐसे घर में जा रहा हूं जहां हमारे जैसे लोग रहते हैं ताकि हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांट सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह कभी भी सब्र करने वालों को बिना इनाम के नहीं छोड़ता। जो लोग हलाल और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं उन्हें अल्लाह ऐसी जगह से रज़्क़ अता करता है जहां से वह कभी उम्मीद